चलो अभी भी क्वेश्चंस ही करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे अब जैसे जैसे हम भी आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया निकालना है। हुज साइड्स आर 9, 40, 28 एंड 15 मीटर। हुज साइड्स आर 9 मीटर, 14 मीटर, 40 मीटर, 28 मीटर एंड 15 मीटर, 15 मीटर एंड एंगल बिटवीन फर्स्ट टू साइड इज 90 डिग्री। देखो आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में इसलिए 4 साइड्स दे दिए और क्या दिया, स्टार्टिंग की जो 2 साइड है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, ठीक है। आप करो ट्राई। देखो हम इसे ट्राई करते हैं। इसने ये कहा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी whose sides are 9 मीटर, 40 मीटर, 28 मीटर एंड 15 मीटर एंड एंगल बिटवीन फर्स्ट 2 साइड्स। देखो वन साइड इज 9 मीटर, सबसे स्मॉलेस्ट साइड, सेकेंड इज 40 मीटर बट एंगल है 90 डिग्री, थर्ड इज 28 मीटर एंड लास्ट वन इज 15 मीटर। तो आप इसे नेम दे दो कैसे भी, ए बी सी डी, और एंगल ए हमारे पास में 90 डिग्री आ गया। अब देखो अगर आपको, अच्छा ये वाली 40 मीटर है, अगर आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो आपको पहली खास चीज ये देखनी होगी, कोई भी ऐसा इसमें रूल नहीं लग रहा कि हम सीधा एरिया निकाल दें। लेकिन अगर आप ए बी को ज्वाइन कर लेते हो, वी ज्वाइन ए बी, सॉरी बी डी, तो आप बी डी को ज्वाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक डायगोनल मिल जाएगा। और अगर आप इसकी लेंथ निकाल लो तो एक ट्रायंगल ये बन गया जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड साइड आपके पास गिवन है, एंड सेकंड ट्रायंगल इज दिस हुज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड साइड गिवन होगी। तो सबसे पहला काम, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो लिखोगे ट्रायंगल ए बी डी इज राइट ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेनियस होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। हाइपोटेनियस मीन्स बी डी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर का अंडर रूट। इस चीज को याद रखना, आपको वैसे मैंने पहले बता दिया होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइपोटेनियस इस साइड और इस साइड के स्क्वायर के इक्वल, के स्क्वायर के सम के अंडर रूट के इक्वल होता है। तो हुआ क्या, बी डी इज इक्वल टू 49 स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर का अंडर रूट। 9 स्क्वायर इज 81, 40 का स्क्वायर इज 1600, सो इट इज इक्वल टू 1681। 1681 का अंडर रूट होता है 41, सो बी डी इज इक्वल टू 41 मीटर है ना, मीटर। तो लो आपके पास में थर्ड साइड भी आ गई, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं ताकि बाद में याद है कि हमने ये फाइंड करी है, 41 मीटर आ गई। अब करना क्या है, हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। तो जब आपको इस पूरी शेप का एरिया निकालना है, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 40 कैंसिल हुआ, 20 टाइम 20 इंटू 9, 180 मीटर स्क्वायर। दिस वन इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या करो, 3 साइड्स आपको गिवन है, तो क्या करते हैं, हीरोन फार्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले एस निकाला इन ट्रायंगल
बी सी डी, एस इज इक्वल टू 15 प्लस 41 प्लस 28 अपॉन 2। 15 प्लस 41, 15 प्लस 40 हो जाता है 55, 55 प्लस 56 प्लस 28, 56 प्लस 28 इज इक्वल टू मे बी पॉसिबल 84, 84 अपॉन 2 इज, देख लेना भाई जो भी अपने से कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से ये 84 आएगा और 84 को 2 से डिवाइड करते ये आ गया 42, 42 आ गई। s की वैल्यू 42, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस ए, 42 माइनस 15 27 इंटू s माइनस b 1 इंटू s माइनस सी 14। बस अब सॉल्व कर दो, फैक्टराइज कर लिया करो जितना ज्यादा हो सके इजीली। 42 को किया 2 से 21, फिर 2 से 3, फिर 3 से 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7। पेयरिंग करो, 2 का एक पेयर तो 1 2 बाहर, 3 का पेयर 3 बाहर, अगेन 3 का पेयर अगेन 3 बाहर, और 7 का पेयर 7 बाहर। 2 3 3 9 2 18, 18 इंटू 7 आपके पास में आ जाएगा 18 इंटू 7 इज इक्वल टू नियर अबाउट 126 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया 126 मीटर स्क्वायर आया और यहां पर एरिया आया था 180। सो टोटल एरिया मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू 180 प्लस 126 मीटर स्क्वायर, 206 मीटर स्क्वायर, अगर मिस्टेक नहीं करी सॉरी 306 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस वन इज द राइट आंसर। अब आप लोग इसे रिवाइज कर लो, ठीक है, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज a field is in the shape of trapezium. A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are देखो कोई फील्ड है वो ट्रेपेजियम की शेप में जिसकी पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर in length and non-parallel sides are 13 meter and 14 meter. Then find its area. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से करना। क्वेश्चन सिंपल है, दिमाग सही तरीके से अप्लाई किया हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले ट्राई करो। चलो ध्यान देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। ये लो, ये ट्रेपेजियम बना दिया जिसकी पैरेलल साइड है 25 मीटर एंड थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, एंड 10 मीटर, एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर, वन इज 13 मीटर एंड सेकेंड इज 14 मीटर। हमसे कहा गया इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करो, ए बी सी डी। हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपके पास में ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया होता है हाफ इंटू, ये याद रखना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और यू कैन से हाइट।
तो जो रियल में एरिया का फार्मूला लगेगा ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो होगा हाफ इंटू 25 प्लस 10 इंटू हाइट, 25 प्लस 10 इंटू हाइट। लेकिन हाइट तो हमें पता ही नहीं है, हाइट हमें नहीं पता, तो उसके लिए क्या करें, हमने ये देखा कि भाई ये हमारे पास में 13 है, अगर मैं इसके पैरेलल साइड खींच लेता हूं तो इट विल आल्सो 13 मीटर, ये याद रखना। तो लिख देना वी ड्रॉ ए बी सी डी, सी ई ले लो, इधर एफ ले लेना, वी ड्रॉ सी ई पैरेलल टू किसके, ए डी। उससे फायदा क्या हुआ, अब ये चीज बहुत समझने वाले, उससे क्या फायदा हुआ, इट इज 13, इट इज 13, इट इज 10, और ये जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, तो ये शेप पैरेललोग्राम बन जाएगी। जैसे ही ये शेप पैरेललोग्राम बनी, ये वाला डिस्टेंस भी, देयरफॉर ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और जैसे ही इट इज पैरेललोग्राम, इट इज आल्सो ए इज आल्सो इक्वल टू 10 मीटर। जब ये 10 आ गई तो ये वाली साइड कितनी रह गई, टोटल 25 थी, -10, देयरफॉर ई बी कितनी आ गई, 25 माइनस 10 मीटर, यानी कि 15 मीटर। अब देखो क्या हुआ, मैंने ये सारी मेहनत क्यों करी है वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास में आ गया 15 मीटर, ये 13, ये 14, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो मैं ये हाइट निकाल सकता हूं, जो पुट करती मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है हाइट निकालना, और हाइट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, नेम है इन ट्रायंगल EBC, S इज इक्वल टू 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2, 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2। देखो 15 प्लस 13 हो गया 28, प्लस 14 हो गया 42, 42 अपॉन 2 इज 21, तो S की वैल्यू आ गई 21। फिर चेक कर लेता हूं, ठीक है 21 आ गया S, तो एरिया क्या होगा, एरिया इट इज इक्वल टू अंडर रूट में 21 इंटू 21 माइनस 14 6, सॉरी 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 8। इसको सॉल्व करना है, 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7, 6 को 2 इंटू 6, 7 को 7 ही, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 का अंडर रूट, 3 सिंगल है, सॉरी 6 को भी तो लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 और ये 3 इंटू 7, ये 7, ये 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके 3 इंटू 3 सिंगल अंडर रूट लेते ही 3, 7 इंटू 7 7 इंटू 2 इंटू 2, अंडर रूट निकालना आपको आता होगा, इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 मीटर स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकल गया 84 मीटर स्क्वायर हीरोन फार्मूले से, और हमें पता है एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 15 इंटू हाइट इज इक्वल टू 84, ताकि मैं निकाल क्या सकूं, मैं वैल्यू निकाल सकूं h की। तो h की वैल्यू क्या आई, 84 इंटू 2 अपॉन 15, इट इज h। अब आप अगर भाई कैंसिल करते हो 3 से तो कैंसिल कर लो इसे, ये 5 बार हुआ और ये हो गया 3 से 3 2 6, 28 इंटू 2 अपॉन 5। हाइट भी आ गई हमारे पास में, बस हो गया काम। अब तो हाइट की वैल्यू उठा के यहां पर पुट करनी है। तो एरिया क्या आया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 25 प्लस 10 35 इंटू 28 इंटू 2 अपॉन 5 मीटर स्क्वायर। बस खत्म, 2 से 2 गया, 5 से 7 टाइम, 7 इंटू 28 मीटर स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट करके लिख लो 7 इंटू 28 कितना आता है, वो आपके पास में इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इट इज इक्वल टू मे बी पॉसिबल 112।
या जो भी आ रहा है, कैलकुलेशन बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इट इज 196 सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट डाउन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rhombus shaped field. A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. Has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter and longer diagonal is 48 meter, then how much area of grass field each cow graze? मतलब हर काऊ के लिए कितना एरिया आएगा ग्रेस करने के लिए। मतलब जैसे ग्रेस को कह दो कि भाई घास चरती है ना, तो हर काऊ के लिए कितना कितना एरिया आएगा। सीधा सा रूल है, आपके पास में एक रोहम्बस है, चलो आप खुद ट्राई करो। ठीक है, पहले आप ट्राई करो, देन मैं करूंगा इसे। ठीक है, नोट कर लो पहले। चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन होगा, देखो अपने पास में रोहम्बस है, कुछ इस तरह की शेप है जिसमें हर साइड 30 है, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर एंड 30 मीटर, और इसका एक डायगोनल दे दिया, इट इज 48 मीटर। तो बेस्ट तरीका इसका ए बी सी डी, आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसका डबल कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो एस, इस ट्रायंगल की जब मैं बात करता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, एस इज इक्वल टू 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2, 30 प्लस 30 60 प्लस 48 108 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू 54 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is equal to S into S minus A, 54 minus 48, 54 minus 48 is 6, 54 minus 30, 24, 54 minus 30 again 24। कैलकुलेशन चेक आप कर देना, कोई मिस्टेक ना हो जाए। 54 minus 48 इट इज इक्वल टू 6। अब 54 के फैक्टराइज करता हूं मैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसको नहीं आता वो ऐसे कर देना भाई, 54 इधर लिख करके पहले 2 से डिवाइड किया 27, देन 2 से नहीं हो रहा 3 से किया 9, देन 3 से अगेन डिवाइड किया 3 टाइम, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 को लिखा था 2 इंटू 3 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, बस। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये डबल आएगा अगेन 24 है, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब पेयरिंग करते हैं, पहले 2 की पेयरिंग 1, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, मैं भी डायरेक्ट निकाल सकता था, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए 2 का ये पेयर बना, 2 का एक और पेयर, 2 का 1 मोर पेयर और 2 का 1 मोर पेयर, तो कितने पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4।
और अब 3 के पेयर की बात करें तो 1 2 एंड 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 27, ये आ गया हमारे पास में टोटल एरिया जो काउ ग्रेस करेगी। कौन सी? ये सिंगल वाला, सिर्फ इसका एरिया। हमें चाहिए कंप्लीट एरिया, तो इसका डबल कर दे, तो एरिया ऑफ रोम्बस 2 इंटू 16 इंटू 27 मीटर स्क्वायर, ये कंप्लीट एरिया आया। लेकिन काउ कितनी है? 18, तो आप क्या करो, इसे 18 से डिवाइड करो, तो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड ईच काउ ग्रेस, तो ईच काउ के लिए एरिया जो आ रहा है इट विल बी 2 इंटू 16 इंटू 27 अपॉन 18 मीटर स्क्वायर। 2 से 9 बार कैंसिल हुआ, 9 से 3 टाइम, 16 इंटू 3 48 मीटर स्क्वायर। आप लोगों में से बहुतों का यह आंसर आ गया होगा एंड दिस वन इज द राइट आंसर। जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से करो, अगर आपने कोई और मेथड भी अप्लाई करा है तो वो भी सही है। अगर किसी ने ये डायगोनल निकाल करके किया और एरिया निकाला हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो भी आंसर राइट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनती हो सकता है वो इससे ज्यादा, बाकी का सेम मेथड है। राइट डाउन। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a floral design on a floor is made up of of 16 tiles which are triangular, which are triangular, the sides of the triangle being 9 centimeter, the sides of triangle are 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Then find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है तो आपको, लेकिन इसमें डायग्राम और दिया हुआ है, ये चीज मैं बताना भूल गया, इसमें डायग्राम और गिवन है लाइक दैट। तो आपको डायग्राम बस थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। शेप कुछ इस तरह से, एंड दिस साइड आल्सो, यहां पर भी है ऐसे ही। दिस वन, जबकि यहां पर शेप जो है वो डॉटेड है। यहां पर भी दिस वन आल्सो, दिस वन आल्सो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये चीज ध्यान रखना।
और जबकि साइज आपको दिया हुआ है 9, ये वाली साइड 28 एंड दिस वन लास्ट वन साइड इज 35। मतलब ये जो आपके पास में लीफ बन रही है इस तरह से फ्लावर की जो है अपने पास में, इट इज 9 सेंटीमीटर, दिस वन इट इज 28 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 35 सेंटीमीटर। तो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह से शेप है। आपको इसको सॉल्व करके बताना है। ये कहता है फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। देखो इसमें 16 टाइल्स लग रही है। 1 2, वैसे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है और हर किसी में डबल डबल टाइल्स है तो 8 2 16, तो 16 टाइल से फ्लावर बना। अब ये कहता है इज मेड ऑफ 16 टाइल विच आर ट्रायंगुलर, जो सारी ट्रायंगल के शेप में है। तो आपके इसमें कहता है कि हर ट्रायंगल की साइड 9 28 एंड 35 सेंटीमीटर है। तो कहता है आपको बताना है इसको पॉलिश करने की कॉस्ट क्या होगी, जबकि कॉस्ट है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटेड। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ एक सिंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो इसके एरिया के लिए सबसे पहले एस निकाला, एस इज इक्वल टू 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2। 9 प्लस 28 इट इज इक्वल टू 37, 37 प्लस 35 इट इज 72 अपॉन 2 मीन्स 36। एस की वैल्यू हमारे पास में 36 आई। जैसे एस की वैल्यू 36 आई, सेमी पेरीमीटर आ गया, तो एरिया हो गया, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, 36 माइनस 9 27, एस माइनस बी 36 माइनस 28 इट मे बी पॉसिबल 8, 36 माइनस 35 इट इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट। अब देखो क्या करो, 36 का अंडर रूट डायरेक्टली 6 हो जाता है। 27 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 बाहर आते ही, ये सॉरी 3 एक बाहर आ गया, इधर से 2 बाहर आ गया, तो 6 इंटू 3 इंटू 2 और अंदर रह गए 3 एंड 2, 3 2 जा 6, तो 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सिंगल ट्रायंगल का एरिया आया, जबकि यहां पर हमारे पास में नियर अबाउट कितने ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल्स बन रहे थे 16, तो टोटल एरिया कितना हुआ, इट विल बी 16 इंटू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर रहा, मैं एज इट इज ही रख रहा हूं। अब देखो कॉस्ट जो है, ये तो टोटल एरिया आ गया, कॉस्ट पर पीस की 50 पैसे है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 50 पैसे है। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिश करने की कॉस्ट क्या होगी, तो सीधी सी बात, जितनी कॉस्ट एरिया है 16 इंटू 36 रूट 6 को 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो या 1/2 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से ये 16 कैंसिल हो गया, 18 बारी, तो 18 इंटू 16 अंडर रूट 6 रुपीज। अब आप अंडर रूट 6 निकाल करके कैलकुलेट कर सकते हो, और नहीं तो ये आंसर भी राइट है। ठीक है, तो आपके पास में जब कभी भी एरिया निकालना हो, सबसे पहले एक सिंगल का एरिया निकाल दो और उसे 16 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन उसको आपके पास में जितना भी एरिया है, क्योंकि कॉस्ट 50 पैसे है मींस हाफ रुपीज, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेना, इट इज इक्वल टू, भाई कैलकुलेट कर लिया आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो 705.45 रुपीज नियर अबाउट। ये नियर अबाउट वर्ड यूज क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अंडर रूट 6 एक इररेशनल नंबर होगा, और इररेशनल नंबर जब होते हैं वो पॉइंट्स के अंदर पूरे पूरे नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, आप राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, आपको इसमें टोटल एरिया निकालना है, एरोप्लेन टाइप शेप बनी हुई है, ठीक है, लाइक दैट।
मैं आपको साइड की लेंथ बताता हूं, इट इज, और यहां पर भी ये शेप कुछ ऐसी है, इट इज 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर ले लेता हूं, इट इज 6 मीटर, दिस वन इज 1.5 मीटर, दिस वन 1 मीटर, यहां पर भी 1.5 मीटर, इट इज 6 मीटर, एंड यहां से लेकर यहां तक टोटल 6.5 मीटर। सेम स्टेज इधर भी 6.5 मीटर टोटल, और नीचे आपके पास जो शेप है लाइक दैट, ये आपके पास में 2 मीटर, दिस वन 1 मीटर एंड 1 मीटर, दिस वन आल्सो 1 मीटर। तो आपके पास में इस एरोप्लेन का टोटल एरिया फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेट करो आप इसे, और ध्यान से करना, मैंने इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अच्छा यहां पर भी 5 मीटर है, आपको कंप्लीट एरिया फाइंड करना है, करो। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया, इनको शेप को नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5। हमारे पास में 5 एरिया हमें निकालना है और उन सबको ऐड करना है। तो सबसे पहला काम मैंने एरिया नंबर 4 निकाला, एरिया ऑफ 4। ये क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां पर 6.5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 6.5 मीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, मतलब हमारे पास है 4th एरिया निकल गया। नाउ नेक्स्ट दिस वन, इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास में सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, S इक्वल टू 5 + 5 + 1 अपॉन 2। तो 5 and 5 10 and 1 11 अपॉन 2। अब आप चाहो तो इसे 5.5 लिख सकते हो, और एरिया होता है 5.5 माइनस 5 पॉइंट, पहले 5.5, देन 5.5 माइनस 5 0.5, देन अगेन 5.5 माइनस 5 0.5, एंड लास्ट 5.5 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 4.5। आपको इसका अंडर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है भाई, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करते हो तो, और अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, थोड़ा सिंपल करना चाहते हो, तो आप इसे ऐसे करो, 11/2 ही रहने दो। तो एरिया क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू 11/2 माइनस 5 इंटू 11/2 माइनस 5 सेकेंड नंबर इंटू 11/2 माइनस 1। उससे क्या इजी लिखा जाएगा, 11/2 इंटू 5 to the 10 1/2 इंटू 5 to the 10 1/2 इंटू 9/2 का अंडर रूट। तो देखो 2 to the 4 2 to the 8 to the 16 का अंडर रूट 4, बाहर 4 आ गया, 9 का अंडर रूट 3, अंडर रूट 11 बचा। अब आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर, आप अंडर रूट 11 की वैल्यू निकाल सकते हो, जो आपके पास सिंपल मेथड है उससे। अगर नहीं आती है तो एक बार अंडर रूट 11 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक, 11.0000। सबसे पहले नंबर लो 3 3 3 9, 11 में से 9 माइनस के 2, पूरा पेयर उतरेगा 00। 3 + 3 6, 200। जिसको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है वो मेरी मैथ्स की बेसिक की क्लासेस देख लेना, बेसिक लेक्चर के अंदर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैंने लिखाया हुआ है। तो 3 + 3 6। अब 6 के आगे कौन सा नंबर दे कि या तो 200 आए या उससे स्मॉल आए। तो अगर आप 3 लेते हो तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 198 नियर अबाउट। तो लगभग 3.3 आ गया। तो 3 इंटू 3.3/4, 3 3 9, 9.9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सही करना चाहो तो और डिवाइड कर दो, 4 2 8, 19,
4 4 जा 16, 3075, 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नियर अबाउट आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है ये आंसर। हो बहुत सारी जगह पर 2.48 लिखा है, बहुत सारी जगह पर 2.49 लिखा है। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आपके पास में ये एरिया भी फाइंड होगा, ये एरिया भी फाइंड हो गया। अब देखो इट इज ट्रायंगल, 3 और 4, 3 और 2 दोनों का एरिया सेम होगा, और एरिया क्या होगा, एरिया नंबर 3 वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1.5 इंटू 6, तो 2 से 6 कैंसिल हुआ, 3 बार 3 इंटू 1.5, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया 3 का है वही का वही एरिया 4 का भी है, 2 का भी है, तो एरिया ऑफ 2 सेम 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4। अब नेक्स्ट लास्ट बचा एरिया फिफ्थ निकालना। फिफ्थ का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास में अलग अलग तरीके, आप पहले सिर्फ ट्रेपेजियम को समझ लो। तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरह की शेप है, यहां पर 1 1 1 एंड ये 2। अगर मैं इसको इस तरह से ले लूं तो यानी कि इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रा कर लो, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर 1 आएगी, तो इट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो आपके पास में इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये तो इसका एरिया आ गया, तो ये आ गया √3/4। लेकिन अभी इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना बाकी है। तो पैरेललोग्राम के एरिया के लिए आप क्या करो, आप ये कर लो भाई, इसकी हाइट निकाल दो ट्रायंगल की, जो हाइट इसकी आएगी वही इस पैरेललोग्राम की हाइट होगी। तो आपके पास में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू √3/4। 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो हाइट की वैल्यू आ गई √3/2। ये लो, इसकी हाइट √3/2 है, तो इसकी हाइट भी सेम √3/2 होगी। तो इसका एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इट विल बी बेस इंटू हाइट, तो 1 इंटू √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, शायद सारे मैंने सेंटीमीटर लिख दिए जबकि ऑल आर इन मीटर। तो आपके यहां से √3/2 मीटर स्क्वायर। तो ये लो, इसका एरिया भी आ गया। तो टोटल एरिया क्या हो गया, √3/2 4 मीटर स्क्वायर प्लस √3/2 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जब पूरा कंबाइंड एरिया निकालना है तो आपको इस एरिया को प्लस दिस वन प्लस दिस एंड प्लस दिस वन, और ये एरिया √3/4 और ये एरिया √3/2, सबको ऐड करके आपको टोटल आंसर निकालना है, सबका एडिशन करना है। वो एडिशन आप खुद करोगे। मैं √3 की वैल्यू बता देता हूं, √3 इज इक्वल टू 1.732 होता है। तो आप इन सारे एरिया को ऐड कर लोगे। मैं लास्ट जो आंसर आने वाला है वो बता रहा हूं, वो नियर अबाउट 19 पॉइंट, टोटल आंसर जो आएगा सबका एडिशन 19.29 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट। हो सकता है आपका 19.27 आ जाए तो भी राइट है, 28 आ जाए तो भी राइट है, मीटर स्क्वायर। ये नियर अबाउट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको दोबारा से एक बार स्टडी कर लेना, तभी इससे आगे बढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा ही है, राइट डाउन। चलो, वन मोर क्वेश्चन। आपके पास में एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल कुछ इस तरह से ABC, जिसमें AB हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर, BC आपके पास है 7 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास
BC को बेस लेकर के और इसके ऊपर एक पॉइंट लेकर के एक पैरेललोग्राम बनाया दिस वे। ये एक पैरेललोग्राम बना दिया, BCDE नेम दे दो। आपको ट्राइंगल गिवन है और उसके ऊपर हमने क्या किया, BC को बेस लेकर के एक पैरेललोग्राम बना दिया। कहता है अगर इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE के, देन फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम की हाइट कितनी होगी आपको ये निकालनी है। लगाओ अपना माइंड, लगाओ अपने लॉजिक और करो इस क्वेश्चन को, ठीक है, करो ट्राई। चलो देखो इसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, सबसे पहला स्टेप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मुझे सबसे पहले S चाहिए। S इज इक्वल टू 7 प्लस 7.5 प्लस 6.5 अपॉन 2। 7.5 और 6.5 इज 14, 14 प्लस 7 इज 21, 21 बाई 2 इट इज इक्वल टू 10.5। जरूरी नहीं है पॉइंटों में निकालो, लेकिन इधर और सब पॉइंटों में थे, मैंने इसलिए इसे पॉइंट्स में फाइंड कर लिया। सो एरिया इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, 10.5 माइनस 7.5 4 इंटू S माइनस B, 10.5 माइनस 6.5, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी 3, 10.5 माइनस 6.5 इट इज इक्वल टू 4, 10.5 माइनस 7 3.5 का अंडर रूट। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब देखो पॉइंट से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इस पॉइंट को रिमूव करो तो ये आ गया 105 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 35 अपॉन, पॉइंट को रिमूव करते ही अपॉन में 10 और इधर एक और रिमूव करते ही अपॉन में 10 अगेन, 3 इंटू 4। देखो 105 को फैक्टराइज करो, 35 को भी फैक्टराइज करो। तो जैसे आप फैक्टराइज करते हो 105 3 से डिवाइड हुआ, 3 3 जा 9, 35 बारी, अगेन 5 से 7 और फिर 7 से 1, तो ये आ गया 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड 5 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 10। तो टोटल एरिया इज, देखो 3 के पेयर बन रहे हैं, 3 आउटसाइड, 5 का पेयर बन रहा है तो एक 5 और 7, वैसे 5 2 जा 10, पर नहीं 10 कैंसिल कर दूंगा तो कंफ्यूजन आ जाएगा बाद में। 3 इंटू 3 9, 3 का एक पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन रहा है तो 7 भी बाहर, और 2 का भी पेयर बन रहा है तो 2 भी बाहर, अपॉन 10 इंटू 10 पेयर से 100, 5 2 जा 10 कैंसल, 3 7 जा 21 मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये नहीं आप मेरे तरीके से करो, आप अपने मेथड से कर सकते हो। तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आने का मतलब है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 21, देयरफॉर बेस इज 7 इंटू हाइट जो पूछिए इक्वल टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड कर दो तो हाइट इज इक्वल टू 3 और यूनिट लगा देना सेंटीमीटर। तो आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, क्वेश्चन तभी राइट होंगे। ठीक है, राइट डाउन।